एक लोटा मंगा लें, कि उधार बाल्टी मंगा लें, गद्दा आ जाए, यह आ जाए, वह आ जाए। इस तरह से जो हम चिंतन करेंगे तो वो सब वस्तुएं आएंगी, लेकिन हमारे लिए दुख का ही कारण होगा। उनका रख रखाव होगा, उनकी सफाई करनी होगी, उनके लिए और बहुत प्रपंच होगा, फिर आदमी बुलाओ, रखाओ, कराओ, ये सब झंझट हो जाएगा। शरीर तो जो संग्रह नहीं करता है उसे अनंत सुख स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति होती है। सामिसम कुररम जघनुर बलिनो दे निरामिसा। एक कुरर पक्षी था, वो अपनी चोंच में मांस का टुकड़ा लिए हुए था। उस समय दूसरे बलवान पक्षी जिनके पास मांस नहीं था, उसे छीनने के लिए उसे घेर कर चोंचे मारने लग गए। जब कुरर पक्षी ने अपनी चोंच से मांस का टुकड़ा फेंक दिया, तभी उसे सुख मिला। नहीं, उसे छीनने के लिए सब लोग लगे हुए थे। न मे मानव मानवस्तु न चिंता गेह पुत्रिणाम आत्म क्रीड आत्मरतिर विचरामिह बालवतु। तो वो ब्राह्मण कह रहे हैं कि राजन, मुझे मान या अपमान का कोई ध्यान नहीं है, और घर एवं परिवार वालों को जो चिंता होती है वो मुझे नहीं है। न मेरे घर है, न परिवार है, न कुछ है, ये भी मुझे चिंता नहीं। मैं अपने आत्मा में ही रमता हूँ और अपने साथ ही कीड़ा करता हूँ। ये शिक्षा मैंने बालक से ली है। एक बालक को मैंने गुरु बनाया, छोटा बच्चा, उसी के समान मैं भी मौज से रहता हूँ। बालक जैसे खेल खेल कर रहा, कीड़ा कर रहा, सब बच्चों के साथ, छोटे छोटे 4-5 साल का बच्चा, वो अपने आप सुखी रहता है। अपने साथ ही बच्चों के साथ खेला करता है। मिट्टी के बड़े से वो बना करके खेल रहा, और थोड़ा वो हुआ तो सबको ऐसे बिगाड़ चल दी। ये शिक्षा मैंने बालक से ली है, अतः उसी के समान मैं भी मौज से रहता हूँ। द्वावेव चिंतया मुक्तौ परमानंदया प्लुतौ जो विमुग्धो जड़ो बालो जो गुणे व्यापरंगतः क्वचित् कुमारी त्वात्मानं वृणानानो गृहमागतान् स्वयं तानर्हयामास क्वापि जातेषु बन्धुषु। इस जगत में 2 ही प्रकार के व्यक्ति निश्चिंत और परमानंद में मग्न रहते हैं। 2 तरह के आदमी, और बाकी सब दुख में रहते हैं। एक तो भोला भाला निश्चेष्ट नन्हा सा बालक, और दूसरा वो पुरुष जो गुणातीत हो गया है, ज्ञानी हो। क्या बढ़िया बात है। यश्च मूढ़तमो लोके यश्च बुद्धे परंगताः। जो अत्यंत मूढ़ है, सबसे भले है मूढ़, जिन्हिं न व्यापी जगत गति। जिनको जगत की कुछ कहाँ लड़ाई हो रही, कहाँ क्या झंझट हो रहा, वो अपने काम में मस्त हैं, खाए पिए सो रहे, उनसे कोई मतलब नहीं। और दूसरा जो है इतना ज्ञानी हो चुका है, जो संसार को नासवान समझता है। न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यात् शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरी। न इसका कभी जन्म हुआ है तो मृत्यु किसकी है। ये न दिखाई दे रहा है जो कुछ, ये सब झूठा है, ये कुछ है ही नहीं। ये आँखों को रोग हो गया है, वही देख रही हैं। कानों को रोग है जो सुन रहे हैं। नाक को रोग है जो सूंघ रही है। ये सब बीमारियां हैं, और वो भीतर मन जो है अनुभव करता है। आत्मा के पास ये बात जान ही नहीं पाती। आत्मा के पास ये ज्ञान नहीं पहुंचता। वो सबका सब मन ही उसे ले लेता है, और वही कल्पना करने लग जाता है, और बस वो जीवात्मा जो है चेतना ले करके आता है, भोगते रहता है। कहते हैं एक गृहस्थ आदमी था, और वो खेती करता था। तो क्वचित् कुमारी त्वात्मानं वृणानान् गृहमागतान् स्वयं तान् अर्हयामासो
क्वापि जय जाते सुबंधुसु। तो उस कुमारी, किसी कुमारी कन्या के घर उसे वरण करने के लिए कई लोग आए हुए थे, स्वीकार करने के लिए, विवाह के लिए कई लोग आए, 2-3 पार्टी आ गई, और उसके घर के लोग कहीं बाहर चले गए, इसलिए उसने स्वयं ही उनका आतिथ्य सत्कार कर लिया। महाराज आप लोग बैठे, पिताजी और माताजी सब खेत में गए हुए हैं, आएंगे तो बिछा दिया बाहर चटाई और बिछौना जो उसके पास था, चबूतरे, बैठिए, हम आपके जलपान और भोजन का प्रबंध करते हैं। तेषाम् अभ्यवहारार्थं शालीनरहसि पार्थिवो अभग्नन्त्या प्रकोष्ठस्थाश्चक्रुः शंखास्वनं महतो। राजन उनको भोजन कराने के लिए वो घर के भीतर एकांत में, कुछ चावल थे नहीं, धान भरे रखे थे, तो धान को ओखल में डाल के कूटने लगे। तो उस समय उसकी कलाई में शंख की चूड़ियां थी, बड़े जोर जोर खट 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 बोलने लग गई, जोर से बज रही थी। सा तज्जुगुप्सितं मत्वा महते व्रीडिता ततः भवञ्जैकैकशः शंखान् द्वौ पाणियोरशेषयतो। इस शब्द को निंदित समझ करके कि कहीं वो बैठे अतिथि लोग चले न जाएं दरवाजे से उठकर कि लड़की भोजन नहीं बना रही, घर का काम कर रही है, तो उस कुमारी को लज्जा मालूम हुई, क्योंकि धान स्वयं कूटना ये भी उसकी दरिद्रता का सूचक। अरे ये तो घर में कोई ठिकाना नहीं है, देखो धान कूट रही है, एक दिन के लिए हम 2 आदमी आ गए तो खाने का ठिकाना नहीं। तो देखा कि पिता का भी अपमान होगा और हमारा भी ये काम नहीं बन रहा, तो उसने क्या किया, उसने एक एक करके सब चूड़ियां तोड़ डाली और दोनों हाथों में 4-4 चूड़ी थी, एक एक तोड़ दिया, फिर कूटा तो फिर खटखट, फिर 2-2 तोड़ दिया, फिर कूटा तो खटखट, तो फिर 3-3 चूड़ी उसने तोड़ दी और एक एक चूड़ी रखा और बड़े मज़े से फिर धान कूटने लग गई। और वे 2-2 चूड़ियाँ भी जब बजने लगी तो उसको भी तोड़ के एक एक रखा। जब दोनों कलाइयों में एक एक चूड़ी रह गई तब किसी प्रकार की आवाज़ नहीं हुई। अन्न शिक्षमिमं तस्या उपदेशो मरिंदमो लोकानं चरन्नेतां लोकतत्त्व विवत्तया उभयोरप्यभूत घोषो जवग्नन्त्यास्म शंखयो तत्राप्येकं निर्भिदेकस्मान्ना भवध्वनिः। उस समय लोगों का आचार विचार निरखने परखने के लिए इधर उधर घूमता घूमता वो दत्त गुरु कह रहे हैं कि मैं भी वहाँ पहुँच गया, मैंने उससे ये शिक्षा ग्रहण की। और वह पिता माता जब आए तो उसने बताया कि बहुत से लोग आए हुए थे और फिर मैंने देखा कि क्या करें, तो कुछ घर में था नहीं, तो मैंने चावल कूट करके और भात दाल बना करके खिलाती। तो वो चूड़ियाँ बहुत बढ़ रही थी पिताजी और माताजी, तो मैंने एक एक फोड़ा तब भी बज रही थी, 2-2 फोड़ा तब भी बज रही थी, 3-3 जब फोड़ दिया और एक एक चूड़ी रह गई तो कोई आवाज़ नहीं रही। तो दत्त जी कह रहे हैं कि मैंने उससे ये शिक्षा ग्रहण की और उस कुमारी को अपना गुरु बनाया। क्या शिक्षा ग्रहण किया? जब बहुत लोग एक साथ रहते हैं तब कलह होता है। 2 आदमी साथ रहते हैं तब भी बातचीत होगी। आप साधना क्या करोगे? न मंत्र जप कर पाओगे, न पाठ कर पाओगे। 2 रहेंगे तो भी बात होती रहेगी। तो एकाकी विचरे नित्यम कुमार्या इव कंकणा। इसलिए साधु को चाहिए, त्यागी पुरुष को चाहिए कि वह अकेला विचरण करे। जैसे कुमारी का कंकण
उसने एक एक यदि रख लिया तब कोई आवाज़ नहीं हुई, बना खिला करके सबको बड़े आराम से वहाँ से विदा कर दिया। तो बड़ी प्रशंसा उसके माता पिता ने कहा कि बेटी तेरे को इतनी बड़ी बुद्धि हो गई। तो वो दत्त गुरु भी कह रहे, मैं भी घूमता घामता वहाँ पहुँच गया संजोग से, और वो अपने पिता से कह रही थी सायंकाल कि आज ऐसी घटना हुई घर में। तो मैंने ये किया कि एकाकी बिछरे नित्यम कुमार्या जीव कंकण, जैसे कुमारी का कंकण एक एक रह गया, कोई आवाज़ नहीं हुई और उसका काम बन गया। इसी तरह से साधु को चाहिए कि वो अकेला विचरण करे, वो स्वभाव की और सबके बीच में न रहे। मन एकत्र संयुज्याद्यत श्वासो जिताथनः वैराग्याभ्यास योगेन द्रियमाण मतंत्रितः। राजन, मैंने एक बाण बनाने वाले को गुरु बनाया। सड़क के किनारे बैठा बड़ी तन्मयता से बसूला लिए छील छील करके, और वो बढ़िया एकदम काटे छीले और बाण बना रहा था। और उसके सामने से राजा की सवारी और बहुत बाजे गाजे के साथ हाथी घोड़े और सब पालकी और सब के सब जाते रहे और निकल गए सैकड़ों आदमी। और वो बाण बनाने वाला तन्मय था। मैंने बाण बनाने वाले से सीखा है, आसन और श्वास को जीत कर, आसन को और श्वास को जीत करके वैराग्य और अभ्यास के द्वारा अपने मन को बस में कर ले, फिर बड़ी सावधानी के साथ उसे एक लक्ष्य में लगा दे। कहते हैं कि वो एक कारीगर था। परमानंद स्वरूप परमात्मा में जब मन स्थिर हो जाता है तब वो धीरे धीरे कर्म वासनाओं की धूल को धो करके बहा देता है। ये कर्म क्या है? ये वासना की धूल है, ये आपके ऊपर चिपटी हुई। तो परमानंद स्वरूप परमात्मा में जब मन स्थिर हो जाएगा तो ये धूल धीरे धीरे बह जाएगी। सत्व गुण की वृद्धि से रजोगुणी और तमोगुणी वृत्तियों का त्याग करके मन वैसे ही शांत हो जाता है जैसे ईंधन के बिना अग्नि ठंडी हो जाती है। इस प्रकार चित्त का, जिसका चित्त अपने आत्मा में ही स्थिर है, निरुद्ध हो जाता है, उसे बाहर भीतर कहीं किसी पदार्थ का भान नहीं रहता। मैंने देखा था कि एक बाण बनाने वाला कारीगर बाण बनाने में इतना तन्मय हो रहा कि उसके पास से ही दल बल के साथ राजा की सवारी निकल गई और उसे पता ही नहीं। किसी ने पूछा, भैया इधर से ही राजा की सवारी गई है क्या? उसने कहा, मैंने तो देखा नहीं। वो इतना तन्मय था बाण बनाने में कि उसी में लगा रहा। इतनी बड़ी भीड़ सामने से और बाजा बजते हुए ऊँट हाथी घोड़े और निकल गए और उसको कुछ पता नहीं। उसको मैंने गुरु बनाया बाण बनाने वाले को, कि परमात्मा में मन को इस प्रकार स्थिर कर दो कि संसार का तुम्हें भान ही न हो। जस्मिन् मनो लब्ध पदम जदे तो क्षणैः शनैः मुञ्चति कर्म रेणुम् असत्त्वेन वृद्धेन रजस्तमश्चो विधूय निर्वाणमुपैत्य निधनम्। जब परमानंद स्वरूप परमात्मा में मन स्थिर हो जाता है तब वो धीरे धीरे कर्म वासनाओं की धूल को धो बहाता है। सत्य गुण की वृद्धि से रजोगुणी तमोगुणी वृत्तियों का त्याग करके मन वैसे ही शांत हो जाता है जैसे ईंधन के बिना अग्नि। इस प्रकार तदैवमात्मन्यवरुद्ध चित्तो न वेद किंचित बहिरंतरं भाव जथेक्षुकारो नृपतिं व्रजन्तं में सौगतात्मा न ददर्श पार्षी। राजा की सवारी निकल गई और बाण बनाने वाले को उसका भान नहीं हुआ। इसी तरह इसी संसार में रहते हुए परमात्मा में ऐसे मन को लगाओ कि तुम्हें संसार का भान ही। एक आचार्य निकेता स्यात् अप्रमत्तो गुहा सजा अलक्ष्यमाणयाचार्येण मुनिरेकुल्पभाषणः। राजन, मैंने सांप से यह शिक्षा ग्रहण की और उसको गुरु बनाया कि सन्यासी को सर्प की भांति अकेले ही विचरण करना चाहिए, उसे मंडली नहीं बांधनी चाहिए और मठ तो बनाना ही नहीं चाहिए। वह एक स्थान में न रहे, प्रमाद न करे और गुहा आदि में पड़ा रहे, बाहरी आचारों से
पहचाना न जा सके कि बड़ा भारी संत है, वो बहुत बड़े बोर्ड लगाए हुए, ये कभी न लगा हुए, वो तो पतन पतित जो हो गया उसका धर्म है। बाहरी आचारों से पहचाना न जा सके, किसी से सहायता न ले, किसी से कोई सहायता न ले और बहुत कम बोले। इस अनित्य शरीर के लिए, जो नाश होने वाला शरीर है, इसके लिए घर बनाने से क्या फायदा? इस बखेड़े में पड़ना व्यर्थ है और दुख की ये जड़ है। सांप दूसरों के बनाए घर में घुस करके बड़े आराम से रहता है, अपना कुछ घर बनाता नहीं। सांप जो है दीमक की बनाई हुई बामी के भीतर चला जाता है, आराम से रहता है, अपना घर बनाता नहीं। इसलिए मुनि को, सन्यासी को अपना घर कहीं नहीं बनाना चाहिए, कुटी अपनी कहीं नहीं बनानी चाहिए, दूसरे के बनाए में निवास करें। मस्ती गृहारंभोति दुःखाजो विफलस्यात् ध्रुवात्मना सर्पा परिकृतं वेश्मो प्रविश्य सुखमेदति। ये को नारायणो देवः पूर्वसृष्टं समायया संहृत्य कालकलया कल्पान्त इदमीश्वरः। मैंने मकड़ी से भी एक शिक्षा लिया और उसको भी गुरु मान लिया। सबके प्रकाशक अंतर्यामी सर्वशक्तिमान भगवान ने पूर्व कल्प में बिना किसी अन्य सहायक के अपनी ही माया से रचे हुए जगत को अंत में प्रलय काल उपस्थित होने पर काल शक्ति के द्वारा नष्ट कर दिया, उसे अपने में लीन कर लिया और सजातीय विजातीय स्वगत भेद से शून्य अकेले ही भगवान रह गए और सबको अपने पेट में भर दिया। एक एवाद्वितीयो भूत आत्मा दारुखिलाश्रयाः कालेनात्मानुभावेन साम्यं नीतासु शक्तिषु सत्त्वादिक्वादि पुरुषः प्रधान पुरुषेश्वरः। वे परमात्मा ही सबके अधिष्ठान हैं, सबके आश्रय हैं, परंतु स्वयं अपने आश्रय अपने ही आधार से रहते हैं, उनका कोई दूसरा आधार नहीं है, अपने ही आप में वो रहते हैं। प्रकृति और पुरुष दोनों के नियंत्रण करने वाले कार्य और कारणात्मक जगत के आदि कारण परमात्मा अपनी शक्ति काल के प्रभाव से सतोगुण रजोगुण आदि समस्त शक्तियों को साम्य अवस्था में पहुंचा देते हैं और स्वयं कैवल्य रूप से एक और अद्वितीय रूप में विराजमान रहते हैं। वे केवल अनुभव स्वरूप और आनंद घन मात्र हैं और कुछ नहीं। अनुभव में जो वस्तु आती है वही उस परमात्मा का स्वरूप है। जो आनंद का जहाँ पर घनत्व है, जहाँ घन चारों तरफ से जैसे घनत्व है आनंद का, वो भगवान, किसी भी प्रकार की उपाधि का उनमें संबंध नहीं है। वे प्रभु केवल अपनी शक्ति और काल के द्वारा अपनी त्रिगुणमयी माया को शुद्ध करते हैं और उससे पहले क्रिया शक्ति होती है, फिर महतत्व की रचना होती है, फिर ये सूत्र रूप में महतत्व ही 3 गुणों की पहली अभिव्यक्ति है और वही सब प्रकार की सृष्टि का मूल कारण है। केवलात्मानुभावेन सुमायां त्रिगुणात्मिकां संक्षोभयन् सृजत्यादौ तया सूत्रमरिन्दमो ताम् आहुः त्रिगुणव्यक्तिं सृजन्तीं विश्वतो मुखम् जस्मिन् प्रोतमिदं विश्वं येन संसरते पुमान् जथुर्ननाभिर्हृदयादूर्णां सन्तत्य वक्रता तया विहत्य भूजस्तां प्रसत्येवं महेश्वरः। ये सूत्र रूपी महतत्व ही 3 गुणों को, सतोगुण रजोगुण तमोगुण 3 को पहले ये बनाता है और फिर वही सब प्रकार की सृष्टि का मूल कारण है। उसी में सारा विश्व सूत में ताने बाने की तरह से बिना हुआ है। ये जगत क्या है? श्वासों का है ताना बाना, गाना है कितना कच्चा कितना नश्वर, जिससे बुना गया है प्राणी तेरे लघु जीवन का अंबर। तुम्हारे शरीर का वस्त्र, श्वास के आतान और वितान, यही इसी को वस्त्र कहते हैं। एक है अकेला तो सूत है, सूत से पूर्व जो है वो तूल है, रुई,
वही बट करके सूत्र बना और उसको आतान और वितान किया तो वही वस्त्र हो गया। उसी तरह से इसी के कारण जीव को जन्म और मृत्यु के चक्कर में पड़ना पड़ता है। ये सारा विश्व सूत में ताने बाने की तरह ओतप्रोत है। जैसे सूत के ही आतान और वितान को ही वस्त्र कहते हैं, और उस वस्त्र को काट करके आपने बंडी बनाई, कुर्ता बनाया, बनियान बना ली, धोती बना ली, पैंट बना ली, ये सब नाम झूठे रख रखे हैं। है तो आतान वितान वस्त्र, और वस्त्र की भी और पूर्वावस्था में चले जाओ वो केवल एक सूत्र मात्र है और कुछ भी नहीं। सत्य उसमें सूत्र है और सब झूठ है। इसी प्रकार जीव को जन्म और मृत्यु के चक्कर में पड़ना पड़ता है। तो जठोर्णनाभिर्हृदयात् ऊर्णम संत्यज्य वक्रतः, जैसे मकड़ी अपने हृदय से मुंह के द्वारा जाला फैलाती है और उसी में विहार करती है, उसी के पेट से जाला निकलता जाता है, फैलाती चली जाती है, उसको विहार करती रहती है, और फिर उसे सब का सब वो फिर वैसे ही निकल जाती है। उसी प्रकार वो परमात्मा महतत्व के द्वारा त्रिगुणात्मक सृष्टि को का सृजन करते हैं, और ये त्रिगुणात्मक सृष्टि सतोगुण रजोगुण तमोगुणमयी, इसी में सारा जगत संसार सब बनता है, और अंत में वही परमात्मा महतत्व के भीतर ये फिर प्रलय काल में सबकी सब घुस जाती है, और फिर अकेले ये वही परमात्मा बोधस स्वरूप रह जाता है और कुछ नहीं। राजन जत्र जत्र मनो देहि धारयेत् सकलं धिया स्नेहात् द्वेषात् भयात् वापि जाति तत्सत् स्वरूपतम्। मैंने भृंगी जो कीड़ा एक होता है उससे भी शिक्षा लिया। कीड़े से ये शिक्षा ग्रहण की, यदि प्राणी स्नेह से प्रेम से किसी से मित्रता किया और द्वेष से किसी के साथ शत्रुता किया, तो प्राणी स्नेह से द्वेष से अथवा भय से भी जानबूझ कर एकाग्र रूप से अपना मन किसी में लगा दे तो उसे उसी वस्तु का स्वरूप प्राप्त हो जाता है। जैसे भृंगी एक कीड़े को लेकर के उसको झींगुर को, वो एक लखोरी होती, वो झींगुर को उठा करके पटक पटक करके, और दीवार में आप देखेंगे कि मिट्टी का वो बना हुआ है, उसी छेद के भीतर वो बैठी हुई है। बहुत जगह मिट्टी के घरों में तो बहुत होता है, पक्के घरों में भी वो भृंगी ले जाता है, लेकिन वो पकड़ के लाता है झींगुर को और उसी के अंदर घुसेड़ देता है, और उसके पैर वैर भी काट लेता है, और पंख उसके आ जाते हैं थोड़े दिन में, और धीरे धीरे उसी के अंदर रहते रहते भन 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 वो शब्द सुनते सुनते वो भृंगी कीड़ा उसी दीवार में अपने रहने की जगह बंद भी कर देता है, और वो कीड़ा भय से उसी का चिंतन करते करते अपने पहले शरीर का त्याग किए बिना ही उसी शरीर में वो भृंगी ही हो जाता है, और वही फोड़ करके फिर उड़ करके बाहर चला जाता है। वह है वो झींगुर। ईसा कीटा पे संस्कृतम ध्यान कुट्यां तेन प्रवेशिताः जाते तत्साम्यतां राजन पूर्व रूप मसंत्यजन। एवं गुरुभ्येतेभ्यः ऐसा में शिक्षिता मतिः स्वात्मोपशिक्षितां बुद्धिं शृणु मे वदता प्रभु। राजन, इस प्रकार मैंने इतने गुरुओं से ये शिक्षाएं ग्रहण की हैं। तो आपने पूछा था इतने आप मस्त कैसे हैं, इतने स्वतंत्र मस्त, एकदम कोई फिक्र नहीं, न पानी की, न खाने की, न सोने की, न बैठने की, न कपड़ा पहनने की, एकदम मस्ती में। ये मस्ती आपको कहाँ से आई? तो मैंने आपको बताया कि 24 गुरुओं से मैंने शिक्षा लिया है, तब मस्ती आई है। अब मैंने अपने शरीर से जो कुछ सीखा है वो तुम्हें बतला रहा हूँ, सावधान होकर सुनो। अब बाहर गुरु बनाने की जरूरत नहीं, अब अपने शरीर से सीखो। देहो गुरु मम विरक्ति विवेक हेतु बिभ्रत स्म सत्व निधनम सततार्जुदर्कम तत्वान्यनेन
विमृशामि यथा तथापि पारक्यमित्यवसितु विचराम्य संगः। ये शरीर भी मेरा गुरु है, क्योंकि यह मुझे विवेक